ये जो गौरी गणेश आप बनाते हैं ना, मैं देखा करता हूँ कई बार। गणेश जी को भी सुपारी से, हाँ, गोबर से, और गौरी जी को भी गोबर से। ऐसा नहीं है, गौरी गणेश बनाने का विधान है। गणेश जी का निर्माण सुपारी से होता है और गौरी जी का निर्माण गोबर से होता है। गोमय वस्ते लक्ष्मी, ध्यान दो। हम लोग गौरी और गणेश दोनों गोबर से बना देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। गणेश जी सुपारी के बनते हैं और गौरी जी गोबर की। गोबर ना हो तो हल्दी की, याद रखिए, हल्दी से गौरी जी बनाई जाती है। तो किसी को अगर जिसका विवाह ना हो रहा हो तो कहते हैं ऐसे ही हल्दी की गौरी जी बना करके घर में पूजन करके उस गौरी जी को अगर कोई शिव मंदिर में अर्पण करता है, शिव जी के पास, तो कहते हैं उस कन्या की बहुत जल्दी विवाह का मुहूर्त बन जाता है और बहुत अच्छा वर मिलता है। तो गोमय वस्ते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी जी का वास हुआ। लेकिन एक माता और छूट गई, उनका नाम है भगवती उमा मां। उस समय मां भगवती उमा जी तपस्या कर रही थीं और तपस्या के कारण उनके देह से क्या श्वेत वर्ण के पसीने छूटने लगे और गौ माता ने जाकर उन दिव्य श्वेत वर्ण को पान कर लिया और परिणाम महाराज गौ के गोबर के प्रकट होने से और मां उमा के श्वेत रक्त पसीने के वर्ण से साक्षात भोलेनाथ बाबा का वह दिव्य बिल्व वृक्ष प्रकट हुआ, ऐसा शिव महापुराण में आता है। तो इसीलिए बिल्व वृक्ष की बड़ी महिमा है। इनके नीचे अगर कोई प्राण त्यागे तो उस जीव की कभी दुर्गति नहीं होती। अब बिल्व वृक्ष की ही नहीं, बिल्व पत्र की भी महिमा गाई गई है। बिल्व पत्र में समस्त देवी देवता निवास करते हैं और जिनको सर्दी की समस्या है, जिनको लंग्स की दिक्कत है, उनके लिए तो वरदान है बेलपत्र। प्रेम से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। पर नित्य बेल पत्र का साधन निषेध है। नित्य बेलपत्र नहीं ग्रहण करना चाहिए क्योंकि पेट में गर्मी भी होती है, सह नहीं पाते कई लोग। तो क्या करना चाहिए, बिल्व पत्र को किसी विशेष दिन ग्रहण करना चाहिए। कुंदकेश्वर महादेव समस्त प्रकार के रोगों को नाश करने वाले देव हैं, जिनका प्रागट्य हुआ शिव महापुराण में, इनकी कथा बताई गई है, बताऊंगा मैं आपको। तो उनका नाम लेकर के जो बिल्व पत्र को ग्रहण करता है उस जीव के समस्त प्रकार के रोगों का नाश वह बिल्व पत्र औषधि बन करके कर देता है। ये महिमा है महाराज। कैंसर जैसी बीमारी को भी ठीक करने का बल है बिल्व पत्र में, साधारण मत समझिए। पर बिल्व पत्र को कभी कैसे नहीं चढ़ाना चाहिए। एक गलती आप लोग करते हैं, ये जो बिल्व पत्र में ये जो बना हुआ है दिख रहा है गदा जैसे, इसको हमेशा ऐसे तोड़ देना चाहिए, ये नहीं रहना चाहिए। इसको तोड़ करके और फिर ये अंगूठे के द्वारा इस प्रकार से भगवान शिव जी को बिल्व पत्र को अर्पण करना चाहिए। आसन के लिए सीधा बेल पत्र और चढ़ाने के लिए उल्टा बिल्व पत्र। बिल्व पत्र की महिमा बताई। बिल्व पत्र की महिमा है, क्या महिमा है कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। ध्यान से सुनो, त्रिदलम त्रिगुणाकारम, हमेशा बिल्व पत्र चढ़ाओ तो त्रिदल वाला ही चढ़ाओ, सिंगल वाला नहीं कि ये दोनों तोड़ दिए और एक ही ठो चढ़ाए। ये 3 से 4 हो जाए, 5 हो जाए तो और बढ़िया। त्रिदलम, पर भगवान शिव जी को ये 3 दल का जो बिल्व पत्र है वो बड़ा प्यारा है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, भगवान कैसे हैं, त्रिगुण आकार है। त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम, भगवान शिव जी के कितने नेत्र हैं, बोलो ना जोर से, 3। चत्रयायुधम बिल्वपत्रम शिवार्पणम,
कहते हैं जो एक बेलपत्र भगवान शिव जी को बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से, ऐसे नहीं कि चढ़ाना है तो ऐसे ऐसे चढ़ा दिए, नहीं, श्रद्धा पूर्वक जब महादेव को कोई एक बिल्व पत्र चढ़ा देता है तो शिव महापुराण की कथा कह रही है, त्रिजन्म पाप संहारम, एक जन्म कौन कहे, एक बिल्व पत्र से 3 जन्म के पाप को भगवान भोलेनाथ नष्ट कर देते हैं, उस जीव को अनेक पाप से मुक्ति दे देते हैं। अखंड बिल्व पत्रेन, अब ध्यान दो, कहीं बेलपत्र में छेद है या टूटा हुआ है या कटा हुआ है या फटा हुआ है, तो ऐसे बिल्व पत्र को कभी भूल करके महादेव को अर्पण नहीं करना चाहिए। तो कैसा बिल्व पत्र, तो यहाँ लिखा है, ध्यान से सुनते जाओ, अखंड बिल्व पत्रेन, अखंड माने जो खंडित ना हो, अखंड बिल्व पत्रेन पूजिते नंदिकेश्वरे, जो अखंड बिल्व पत्र लेकर के महादेव, नंदिकेश्वर माने नंदी जी के जो ईश्वर हैं भगवान शिव, उनकी पूजा करता है, तो क्या होता है, शुद्धयन्ति सर्व पापेभ्यो एक बिल्वम शिवार्पणम, एक तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो बिल्व पत्र रोज चढ़ाता है उसके अंदर पाप करने की भावना भी महादेव समाप्त कर देते हैं, उसके अंदर भक्ति बढ़ा देते हैं, ये कहा है। और क्या लाभ है कि दंति कोटि सहस्राणि वाजपेय शतानि च कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम। और बेलपत्र चढ़ाने की महिमा देखो महाराज, 1 सहस्त्र वाजपेयी यज्ञ करो और चाहे करोड़ों यज्ञ करो, उसका जो फल होगा, और करोड़ों कन्यादान करने का जो फल है, वो फल केवल और केवल एक बेल पत्र चढ़ाने से मेरे महादेव उस भक्त को प्रदान कर देते। ये महिमा है एक बेल पत्र की, एक बेल पत्र की, क्योंकि इस एक बेल पत्र में ब्रह्मा विष्णु महेश माँ भगवती 64 योगिनियां सब इसमें निवास है महाराज। एक बिल्व पत्र में समस्त देवताओं का वास कहा गया, समस्त देवताओं का, ये बिल्व पत्र की बड़ी महिमा। फिर कहा लक्ष्म्यास्तनत उत्पन्नम, महालक्ष्मी ने बहुत तप किया और तब भगवान शिव ने बिल्व रूप वृक्ष का रूप धारण किया, और उसी बिल्व वृक्ष में भगवान शिव निवास करते हैं, और उस बिल्व वृक्ष के जड़ में माँ भगवती निवास करती है, माँ सिद्धि उसके तने में निवास कर, ध्यान से सुनो, माँ सिद्धि उसके तने में निवास करती हैं, और महाराज पराम्बा माँ भगवती ऊर्ध भाग में निवास करती हैं, और मध्य भाग में भगवान शिव निवास करते हैं। ये बिल्व वृक्ष का दर्शन और बिल्व पत्र का केवल स्पर्श ही मानो महादेव की परम भक्ति को देने वाला है। पर श्रद्धा से कोई इसको जाने तो, अब हमारे घर में तुलसी जी है, महिमा नहीं जाना पड़े, पर उनकी महिमा है। तुलसी मैया का प्रभाव है महाराज, ध्यान रखिए, तुलसी जी का प्रभाव है पुराणों में, जा घर तुलसी न सांचिए ठाकुर सेवा नाय, ता घर मरघट जानिए प्रेत बसे तिन माय। जहां तुलसी जी नहीं होती वो घर शमशान के समान होता है, और तुलसी जी को कभी घर के छांव में नहीं रखिए, ध्यान रखिएगा। कई बार हम घर के छांव में रख देते हैं तो तुलसी जी, तो महाराज ऐसे घर में दरिद्रता बड़ी जल्दी आती है। तुलसी जी को स्वतंत्र स्थान पर रखना चाहिए, जहां हमारा आंचल, चलते समय ऐसे जगह मत रखिए जहां हमारा आंचल, माताओं का आंचल अगर कहीं धोखे से तुलसी जी को छू गया तो महाराज महाभयंकर वैधव्य दोष लगता है। इसलिए तुलसी जी को ऐसी जगह रखिए जहां उनकी दिव्य पूजा हो सके, जहां बहुत अच्छा। कई लोग तो क्या करते हैं, इधर से बाथरूम का पानी जा रहा है और ऊपर में तुलसी जी रखी। अरे राम राम राम, ऐसी गलती भी मत करिए, मैंने कई घरों में देखा है। तुलसी जी को बड़े शुद्ध स्थान में रखना चाहिए, पवित्र। तुलसी जी कौन है? हरि पटरानी। हरि की पटरानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। तुलसी जी हरि की पटरानी है, कोई साधारण नहीं। और जिस घर में तुलसी जी रहती हैं, याद रखिए, तुलसी जी अगर सूख रही हैं बार बार
तो मैंने पूर्व में बताया था, पहले मिट्टी को चेक करिए, अगर मिट्टी खराब है तो बदल दीजिए, उसके बाद भी तुलसी अगर जा रही हैं तो ध्यान रखिए, फिर तत्काल अपने जो भी गुरुदेव हैं उनसे संपर्क करिए, पूछिए। घर में अगर वास्तु दोष है, घर में अगर किसी की अकाल मृत्यु होने वाली है, घर में अगर कोई बहुत भयंकर बीमार पड़ने वाला है या एक्सीडेंट होने वाला है, कुछ भी होने वाला है, और आप तुलसी जी की विधिवत पूजा कर रहे हो, तो तुलसी जी संकेत कर देती हैं। ध्यान दो, तुलसी जी संकेत करती हैं, सूखने लगती है। तुलसी जी अगर ऊपर के भाग से सूख रही हैं, माने आपके घर में दरिद्रता का आगमन हो गया, और तुलसी जी नीचे से सूख रही हैं, नीचे से, तो आपके घर में कोई तंत्र प्रयोग, माने कोई ना कोई निगेटिविटी एनर्जी है आपके घर में, ये तुलसी जी बताती है। तुलसी जी, गंगा जी का जल ये बड़ा पवित्र है, गंगा जी के जल को भी बहुत शुद्ध स्थान में रखना चाहिए। पर हाँ मान, ओ महाराज, ओ ऐसे गंगा जी डब्बाल घुसाई था ना अंदर गुती कोंटा में। एक जन के घर में गंगा जल मंगाया, डब्बाल दीस मुस्वत साहब गंगा जल पी दे रही से। कहाँ है वो गंगा जल? या मुसवा पी दिस महाराज, तेरा काबर करे सोचने जगह हमार हो गया वो मुसवा गंगा जल पी के। गंगा जी साधारण नहीं, एक बार कहिए हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर 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 हर। हाँ, दो जगह हर हर शब्द लगता है, एक गंगा जी के लिए और एक भगवान शिव जी के लिए। गंगा जी कौन है जानते हैं? भगवान शिव जी की पटरानी है गंगा जी, प्रेम से बोलना पड़ेगा। हाँ, सदा भगवान शिव जी के शीश पर निवास करती हैं, ऐसी पत्नी जो मुड़ी में ही, महाराज सोचो, बहुत त्याग करी है गंगा जी, इसलिए भगवान शिव जी ने उनको शीश पर धारण किया। बहुत सुंदर कथा है शिव महापुराण में। गंगा जी कौन है? गंगा जी माँ पार्वती की बहन है, प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव, हिमालय राज की पुत्री। तो याद रखिए, ये बिल्व पत्र बड़ी महिमा है। अब अंतिम में सुनिए क्या कहा कि दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। दर्शनम, केवल बिल्व वृक्ष के दर्शन से ही समस्त प्रकार के पाप का नाश हो जाता है। इसलिए हमें कम से कम अपने जन्मदिन में, अपने विवाह के स्मरण के दिन में, जिस दिन आता है ना, काय की थोला वैवाहिक वर्षगांठ, अब अंग्रेजी में बोला ना जी, क्या देखा, धीरे धीरे बोला था। ऐसे कन्हैया जी क्या बात है, वर्षगांठ आदमी सब याद रहते, खाली बिहाव दिन ला भूला जाता। प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव, और थोड़ा जोर से हर हर महादेव। तो महाराज, वैवाहिक वर्षगांठ हो, कोई उत्सव हो, तो आप अपने घर में, आप अपने आसपास बिल्व वृक्ष जरूर लगाइए। बड़ी महिमा है बिल्व वृक्ष की। ये ऑक्सीजन 24, अच्छा पता है आपको इसका वैज्ञानिक लाभ क्या है? बाकी वृक्ष रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, दिन में ऑक्सीजन। जिन्होंने विज्ञान पढ़ा है वो जानेंगे, है ना। पर ये बिल्व वृक्ष से कभी कार्बन डाइऑक्साइड निर्जरित नहीं होती, इससे ऑक्सीजन निर्जरित होती 24 आवर्स। ये महिमा है बिल्व वृक्ष की। इनके नीचे अगर किसी का ऋण चढ़ गया हो, बहुत कर्जे में है, कर्जा छुटा ही नहीं रहा है, तो बिल्व पेड़ के नीचे उन्हीं के मिट्टी से शिवलिंग बनाए और उनकी पूजा करे, और पूजा करके महादेव से प्रार्थना करे, हे महादेव मेरा ऋण जल्दी छूट जाए, आप रक्षा करिए, पाहि माम प्रभु। जब हृदय से प्रार्थना करता है तो कहते हैं इन्हीं बिल्व वृक्ष में
जो सिद्धि माता है, इसमें सिद्धि माता भी निवास करती हैं, वो सिद्धि माता माँ वैभव लक्ष्मी से कहती हैं कि तत्काल इनके ऋण को उतारिए, और माँ भगवती वैभव लक्ष्मी जी उनके घर में पधारती हैं और समस्त प्रकार के ऋण को उनके दूर कर देते हैं। ये महिमा है बिल्व वृक्ष। इसलिए बिल्व वृक्ष को सदा क्या करना चाहिए? स्पर्श करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव, और थोड़ा जोर से हर हर महादेव। महादेव की पूजा करते समय 3